3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ, आ, ओ, आ, ओ। गुरु मंत्र। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे से हाथों में अपनी आंखें खोलेंगे। हम्म। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। मतलब अभी हम पूरा मंथ साथ में प्राणायाम, मेडिटेशन और कई सारी अलग अलग टेक्निक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सब लोग आज आज नहीं, रोज ही अपना कैमरा ऑन रखिए। मतलब हम लोग सीख रहे हैं तो कैसे ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी अगर कैमरा ऑन रखकर सीखते हैं तो हम अच्छे से कनेक्ट करते हैं। और जो भी चीज सीख रहे हैं आप नोटिस करो, जब भी हम वीडियो ऑफ करके करते हैं तो हम उतना ध्यान से नहीं सुनते। तो ऑनलाइन है फिर भी हम कैसे करेंगे, पूरा डेडिकेशन के साथ। और मैं आपको बेसिक से लेकर पूरा अच्छे से एडवांस तक सिखाने की कोशिश करूंगी, मेरी तरफ से पूरी। तो आज हम सबसे पहले ये समझेंगे, आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा और हमारे जो सारा सेशन है उसमें हम क्या क्या लेने वाले हैं। मतलब लेने तो बहुत सारे वाले हैं, सभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे आज थोड़ा बहुत, कि आपको आइडिया आएगा कि हमें क्लास में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, कैसे हमारा शेड्यूल रहेगा। और कुछ क्लास के हमारे रूल्स रहेंगे, अच्छे से डिसिप्लिन से हम क्लास करेंगे। तो कैसे करना है, क्या है, उसके बारे में सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग ना इंट्रोडक्शन जो है, जो भी कुछ बताना है बहुत शॉर्ट में बताएंगे सभी, क्योंकि सबके लिए बताने के लिए बहुत होता है, लेकिन फिर सेशन लेंदी हो जाता है, बाकी का रह जाता है डिस्कशन। तो सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी और उसी प्रकार आप सब लोगों को भी अपना इंट्रोडक्शन देना है। ओके। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आप लोगों को क्या बताना है, एक तो आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, और आपका आपने मेडिटेशन प्राणायाम की बैच ज्वाइन क्यों की है, उसका आपका पर्पस क्या है। ओके। तो ये जानेंगे तो उस वे से हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, मेरा नाम लीना बोंडे है, मैं पुणे से हूँ। और मैं 15 सालों से योग की प्रैक्टिस, मतलब देखा जाए तो बचपन से ही प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन 15 सालों से कंटिन्यू मैं योग की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरा ऐसे तो देखा जाए तो मैं एमएससी कंप्यूटर हूँ, लेकिन मैं एमए में मास्टर, योग में एमए कर रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ, अभी खत्म होने वाला है। और मैंने योग के कई सारे कोर्सेज किए हुए हैं, सर्टिफिकेशन किए हुए हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल है। और वैसे ही मैं रेकी क्रिस्टल एंजल्स हीलिंग प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो सब चीजों के कारण योग की वजह से और हीलिंग की वजह से सबसे प्राणायाम और मेडिटेशन से मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको प्राणायाम मेडिटेशन के बारे में सिखाना, बताना, जो कुछ भी मैं जानती हूँ। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग बहुत हार्ड आसन नहीं कर पाते, हमारे भी स्टूडेंट्स, हमारी क्लास के बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो बहुत हार्ड आसन कर पाते हैं। तो हम और कोई कोई होते हैं कि उनको बताया जाता है कि आप आसन, प्राणायाम, आसन मत करो, एडवांस आसन मत करो, या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो ऐसे केस में हम प्राणायाम और मेडिटेशन के माध्यम से भी उनको क्यूर कर सकते हैं, उनकी तकलीफें दूर कर सकते हैं। और ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। अभी आप में से एक एक करके बताएंगे अपना थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। कौन शुरू करेगा? बताइए।
मैं अपेक्षा शाह हूँ, जामनगर से। और मैं एक क्रिस्टल हीलर हूँ। और मुझे प्राणायाम में मतलब सीखना बहुत टाइम से था कि मेरे को सीखना है, पर मतलब सेट नहीं होता था। आज तो मैंने दोपहर में ही रजिस्ट्रेशन किया और सोचा कि नहीं, आज से तो मुझे ज्वाइन करना ही है। और मुझे है कि मैं सीख के मतलब मुझे किसी को सिखाना भी है, मतलब हेल्प करना है सबको मुझे सीख के। ऐसा वेरी एक गुड। मेरा एम है। यस। नेक्स्ट। थैंक यू। मैं डॉक्टर वैश हाँ बताइए। हाँ मैं बताइए डॉक्टर वर्षा जी। हाँ मैं डॉक्टर वैशा हूँ। मैं डेंटिस्ट हूँ। I was a practicing dentist, but then after COVID, I suffered with health problems, heart attack, and everything. So after that, I started going into yoga, meditation, pranayams, and everything. And मुझे बहुत benefit हुआ। मतलब I have got 4 angioplasties done कोविड के बाद। तो फिर उसके वजह से बाद में मेरी हेल्थ काफी मतलब यू कैन से 90% माय हार्ट हैज started working back because of pranayam and meditations and yoga as such. So I'm already learning yoga and मेडिटेशन और प्राणायाम के वजह से काफी हेल्थ में सुधार आने की वजह से आई थिंक दैट मुझे ऐसे लगा कि ये मैंने सिखाना चाहिए। इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है कि मेरे वजह से अगर किसी और को भी बेनिफिट होता है जैसे मुझे हुआ है, तो आई थिंक सो इट इज अ वेरी गुड थिंग इन लाइफ। वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट। हाँ ईशिता जी। हाय एवरीवन। मेरा नाम इशिता कौल है। मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन और एक नेचुरल हेल्थ कोच हूँ। और नेचुरोपैथी के थ्रू अपने पेशेंट्स को हील करती हूँ, चाहे कोई भी डिजीजेस हो, स्पेशली वुमेन रिलेटेड, पीसीओएस, मेनोपॉज, हार्मोनल इश्यूज, किसी भी तरह के इश्यूज हो, डायबिटीज हो, थायराइड हो। सो इन सारी बीमारियों को नेचुरल तरीके से हेल्पिंग पीपल इन बेसिकली लिविंग अ मेडिसिन फ्री एंड अ डिजीज फ्री लाइफ, दैट्स द फोकस दैट आई एम ऑन टू। एंड ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं समझती हूँ किसी की भी वेल बीइंग के काफी सारे हिस्से होते हैं। सो सिर्फ खाना, न्यूट्रिशन एक पहलू है जो हमें फोकस करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस, उसके साथ आपका आपका सोशल सर्कल कैसा है। सो ऐसे ही मैं डीप रिसर्च करके मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ जिससे कि मैं हमारे देश में जितनी भी औरतें हैं जो अचीव नहीं कर पा रही हैं, फॉर लेट्स से फैमिली में सपोर्ट नहीं है या क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, कुछ करने का मन भी है लेकिन बहुत इजीली कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। सो ये मेडिटेशन और जो प्राणायाम का पार्ट है, ये भी बहुत जरूरी है। ये आपको काम बनाता है, ये आपको स्थिर करता है। सो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पहले से नहीं हूँ, बट मैं इसमें एक ऐसा लेवल अचीव करना चाहती हूँ कि मैं किसी और के लिए और मदद कर सकूं, किसी और की जर्नी में और हेल्पफुल रह सकूं। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू। गुड। नेक्स्ट। कर एक एक करके माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ बोलिए। नमस्ते, मेरा नाम सचिन है और मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं एक्चुअली अमेजोन में जॉब करता हूँ और साथ ही साथ में अभी थोड़ा मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मेरे को वर्कआउट के लिए टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है। तो मैं सुबह को 1 घंटा निकाल पाता हूँ, जिसकी वजह से तो मैं प्राणायाम इसलिए सीखना चाहता हूँ कि ताकि आराम से अपना थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया मेरा, तो वेट को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकूँ, इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। ओके, थैंक यू। वेरी नाइस। नेक्स्ट। हाँ बोलिए। और वीडियो ऑन ही रखिए सभी लोग, हम एक अच्छे से ग्रुप से सीखने वाले हैं, तो वीडियो रोज हेलो ऑन मैम, रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम्म। मेरा नाम उषा व्यास है। मैं मुंबई में रहती हूँ, राजस्थान जोधपुर से हूँ। और मैंने पहले भी एक योगा क्लास किया है
और अभी भी मुझे कि आपके साथ और क्लास करना है, मुझे और थोड़ा और नॉलेज चाहिए। और मैं ना कम से कम मतलब मेरा चार्ज लेके और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहती हूँ कि जो भी मेरे सराउंडिंग में और हमारे जो कास्ट की हैं जितनी भी लेडीज हैं उनको जो भी प्रॉब्लम हो, योगा के थ्रू मैं उन सब की हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि हर किसी की तो इतना कोई पे कर पाए कोई नहीं कर पाए, बट वो नहीं है। बट ये है कि कम चार्ज देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लेडीज अपने को ज्वाइन करेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रहेंगे। तो वो जो स्वस्थ रहने के बाद जो अपने को दुआएं मिलती है ना, मुझे वो चाहिए। और मुझे ना शुरू से ही मैं कभी कोई चीज में मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हूँ और बहुत कम बिलीव करती हूँ, बच्चों को भी नहीं देती हूँ। तो मैं योगा के थ्रू ही मोस्टली, बिना पहले मैंने जब भी क्लास नहीं किया था तभी भी मैं गूगल यूट्यूब से देख के जो भी होता था मेरे को कुछ भी बॉडी में, तो मैं योगा के थ्रू ही करती थी। तो अभी भी मेरा यही मोटिव है कि मैं सबको योगा करके खुद भी अच्छे से सीखूं और दूसरों को भी अच्छे से करूं। थैंक यू मैम। नाइस। नेक्स्ट। हाँ, कई लोगों को इंट्रोडक्शन बाकी है, बताइए एक एक करके। हाँ, तो जिन लोगों को इंट्रोडक्शन देना है तो आप लोग दे सकते हो इंट्रोडक्शन, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने दिया इंट्रोडक्शन उतना ठीक है, लेकिन कैसे है कि हम इतने दिन साथ में सीखते हैं, तो हमारी क्लास में कौन है, हम किन्हें सिखा रहे हैं, बाकी के भी लोग कौन है क्या है, तो अच्छा रहता है अगर सभी लोग इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें पता चलता है। लेकिन ठीक है। हाँ, कौन बताना चाहेगा? हाँ, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। मेरा नाम योगेश शर्मा है, इंदौर से हूँ मैं। मेरा एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी का सेंटर है। पेशेंट्स को बेसिक प्राणायाम बेसिक मेडिटेशन भी कराता हूँ मैं। तो थोड़ा और सीखना है। ज़्यादातर पेशेंट स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के बहुत आते हैं मेरे पास। इंसोम्निया से रिलेटेड पेशेंट्स काफ़ी आते हैं। तो उनको मैंने देखा कि प्राणायाम मेडिटेशन से उनको बहुत लाभ मिलता है। तो इसीलिए थोड़ा और डीप नॉलेज लेने के लिए मैंने ये आपका कोर्स ज्वाइन किया है। वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट, हरि हर किरण जी, आप सिंह, आप बताए, माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हाँ, हेलो। यस। हाँ, जी। मैम, मेरा नाम सविता चौहान है। मैं डेराबस्सी पंजाब से हूँ। मैं तो स्वास्थ्य के हिसाब से मैंने ये क्लास ज्वाइन की है और बहुत इंतजार था मुझे ये ज्वाइन करने का। और मैं अपने आसपास की सभी अपनी सखियों को सिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये कदम बढ़ाया। थैंक यू। वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट, और कोई बताना चाहेगा, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? हाँ, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हमारे क्लास के कुछ रूल्स रखेंगे, तो कैसे होगा कि उसके हिसाब से हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले रहेगा कि सब लोग टाइम पर ज्वाइन करना है। तो अगर 6:65 को हम लिंक ओपन कर देंगे, वैसे देखा जाए तो कैसे है कि प्रार्थना और वो सब चीजें होंगी, उसके बाद अपना सेशन शार्प 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और ये हो गया पहला। दूसरा है कि जब भी हम टॉपिक सीख रहे हैं, जब मैं सिखाऊंगी तो आप लोगों को एक करना है कि शांति से सीखना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो हम सेशन पूरा जब खत्म होगा, या जब भी वो पूरा टॉपिक खत्म होगा, उसका प्रैक्टिकल ले लेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको बोलूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि कई बार क्या प्रॉब्लम होता है, मुझे पता ना रहता है और लिंक बीच में अगर टूट गई तो वो इम्पोर्टेंट चीज छूट जाती है। और प्राणायाम मेडिटेशन में भी कैसे है, कई सारे कैसे हैं कि आजकल यूट्यूब पर देखकर या ऐसे अलग अलग जगहों पर देखकर या बुक से पढ़कर, हाँ, कई लोग प्राणायाम कर लेते हैं। लेकिन उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हाई बीपी में किसको नहीं करना चाहिए, या
लो बीपी में, या जिसको कफ है, या किसको पित्त है, ऐसे हर किसी के लिए प्राणायाम में भी थोड़े रूल्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज छूट सकती है, तो इसीलिए आपको पूरा समय मिलेगा बाद में क्वेश्चन आंसरिंग का। तो पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग पूछ सकते हो। और दूसरा है कि हमारा सेशन हिंदी है, तो मेरे पास जो भी रहेगा, तो मैं, अगर इंग्लिश नोट्स रहेंगे तो मैं पहले ही आपको इंग्लिश में भी दे दूंगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हमें इंग्लिश में ही चाहिए, इंग्लिश में ही चाहिए, और वो बुक मेरे पास ही हिंदी में ही रहता है। तो ऐसे मैं कोशिश तो है, कई सारी चीजें इंग्लिश में भी है, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो सिर्फ हिंदी में ही है। तो ये एक चीज रहेगी। और दूसरा है कि जो चीज आपको नोट्स दिए जाएंगे, उससे कई एक्स्ट्रा चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, एक नोटबुक पेन रखना है साथ में, क्योंकि हम सब है ऐसे कि हमें दूसरों को भी सिखाना है ना। तो सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए सारी तरीकों से। और जैसे कि ऐसे है कि इतने टाइप्स के प्राणायाम, इतने टाइप्स के मेडिटेशन, ये सब सिलेबस है हमारा। लेकिन उसे छोड़कर भी जो चीजें मुझे एक्स्ट्रा पता होती हैं, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसे मेडिटेशन करने चाहिए, उन्होंने लेने चाहिए, तो वो चीजें मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो आप अपने पास हमेशा नोटबुक पेन रखो हर सेशन में। और हम क्या करेंगे, हर सेशन में पहले थ्योरी से समझेंगे, प्रॉपर थ्योरी से समझेंगे। उसमें आप लोगों को थ्योरी में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, उसके बाद आप लोगों को विजुअलाइज होगा कि हमें क्या करना है। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, और बाद में आप सब लोगों को प्रैक्टिकल करना है। और एक है, कई बार क्या होता है, आप में से कई लोगों को वो प्राणायाम या वो प्रैक्टिस पता होती है, तो आप लोग, मैं करके दिखाती हूँ तभी करते हो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करती रहती हूँ तो करते हो। तो ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले सीखेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे। ओके। और रोज आप लोग कैमरा ऑन रखना, मतलब क्यों, क्योंकि आप लोग जब प्राणायाम करोगे या लिखते भी है ना हम नोट्स, तो जब भी हम कैमरा ऑन रख के क्लास अटेंड करते हैं, खुद में मैंने मेरा भी ऑब्जर्व किया हुआ है वो चीज। तो हम जितना 100% कैमरा ऑन रख के अटेंड करते हैं, प्रेजेंस हमारा ज्यादा रहता है उसमें। तो हम, और एक चीज रहेगी कि हमारा ये पूरा अच्छे से ग्रुप है, तो ग्रुप की एनर्जी के साथ अच्छे से, अगर नोट्स है किसी के मिस हो गए, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग से नोट्स अच्छे से बनाकर रखने हैं कि हर एक सेशन के रोज आप बनाओगे, तो आपके पास वो प्रॉपर नोट्स रहेंगे, आपको लेने में, स्टूडेंट्स को सिखाने में दिक्कत नहीं होगी। और कैसे है कि हम प्राणायाम जो सीखने वाले हैं, सबसे पहले शुरुआत हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम प्राणायाम की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बिगिनिंग में ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको जो योग से जुड़े नहीं है, वो प्राणायाम सीखना चाहते हैं, तो बिगिनर्स से लेकर कर रहे हैं, तो पहले उनको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताने चाहिए, जैसे कि अष्टांग योग। आप सबको पता होगा कि अष्टांग योग बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, उसमें क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में समझेंगे कि सबसे पहले तो आसन आते हैं, उसके बाद एडवांस में आते हैं प्राणायाम, और सबसे एडवांस आता है मेडिटेशन। तो पहले हम समझेंगे कि जब भी हम प्राणायाम करेंगे, तो हमारा सबसे पहले क्या चाहिए, शरीर स्थिर चाहिए, इसीलिए पहले हमारा आसन जो आता है। तो पहले हम यम नियम से ही समझेंगे पूरे कि यम नियम क्या है, अष्टांग योग, बहुत शॉर्टकट में। वो अगर देखा जाए तो इतना है कि पूरा 1 महीना भी हम यम नियम के ऊपर ही बात कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में समझेंगे। फिर आसन में, जैसे कि जब भी हम प्राणायाम करेंगे, तो आप लोगों को भी वो समझ में, और आपने प्रैक्टिस किया है तो समझ में आता होगा कि कई बार सिर्फ एक ही प्राणायाम आप 2 या 3 मिनट के ऊपर, बहुत कम लोगों के पेशेंस रहते हैं कि वो बढ़ा पाए, तो उसके लिए क्यों, कई बार शरीर में पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, नीज में पेन हो जाता है, थाइज में, ज्यादा समय नहीं बैठ पाते। तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, थोड़े बहुत प्राणायाम के पहले मिनिमम, आसन नहीं किए हैं तो सूक्ष्म व्यायाम तो भी करने चाहिए। तो पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम करने के लिए जो ध्यानात्मक आसन होते हैं, बहुत बेसिक स्टेप है। सबसे पहली स्टेप तो यही है कि प्राणायाम के लिए रूल्स कैसे रहेंगे, प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिसके प्रॉपर बेनिफिट्स मिले। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमें कई बार क्या बोलते हैं, अरे मैं तो इतने दिनों से प्राणायाम कर रही हूँ, मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है।
कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीजों में हम उनको पहले ही दिन रूल्स बताएंगे, प्रॉपर रूल्स, तो उसे हमें भी वो सारे रूल्स पता होने चाहिए। और क्या है, हमारे श्वसन मार्ग की शुद्धि होना जरूरी है। तो श्वसन मार्ग की शुद्धि के लिए मतलब जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल हमारी बढ़नी चाहिए। तो नॉर्मली हम सांसें लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी कितनी होती है लंग्स की, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो कैसे बढ़ती है, उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। फिर प्राणायाम के जो मतलब हम हमारी क्लास में कैसे है, अभी मैंने नोट किया सबने जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, सभी कैसे है कि जिनका योग के साथ दूसरा मतलब नेचुरोपैथी और ऐसे हीलिंग टाइप के सबके ये है, तो बहुत एडवांस में नहीं, बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक हर प्राणायाम कैसे करना रहेगा वो हम सीखेंगे। और दूसरा है कि प्राणायाम के जो तरीके हैं वो हठ प्रदीपिका में अलग तरीके से दिए हुए हैं, हेरण संहिता संहिता में अलग तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है, उपनिषदों में उसका अलग वर्णन है, जो कि उपनिषद है वो हजारों साल पुराने हैं। तो उपनिषदों के बाद ही ये महर्षि पतंजलि ने सभी चीजों से पूरा नॉलेज इकट्ठा करके योग हमारे लिए प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हर चीजों में जो जो मुझे पता रहेगा, जिस उपनिषद का जिस चीज का, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। और आप लोग क्या करना, एक ही जगह पर लिख के रखना, क्योंकि मेरे पास मैं अलग अलग किताबों से ऐसे लिख के, मैंने भी मेरी नोटबुक में लिख के रखा है, कुछ 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 खुद मुझे पता होता है। कई बार क्या होता है, फ्लो में वो आ जाता है मेरे बताने का, ऐसे है। फिर मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, योगिक तरीके के मेडिटेशन भी सीखेंगे। और दूसरा क्या मतलब उसमें क्या आएगा, हमारे स्पिरिचुअल जो सारे एनाटॉमी है, मतलब कैसे हमारे चक्रास बैलेंसिंग, सबको तो ये एक बेसिक पता होगा कि हमारे 7 चक्रास होते हैं, लेकिन उनके स्थान कहाँ पर है, उनके कलर क्या होते हैं, वो इनबैलेंस हो गए तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उन्हें बैलेंस कैसे करना चाहिए। हमारे पेशेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि किसी को हार्ट की बीमारी या कोई श्वसन रिलेटेड, तो कोई भी, तो हम ऐसे जो लोग आसन नहीं कर पाते, तो हम लोगों उनसे हाइयर लेवल पर ये आता है, हम उनसे चक्रास का करवाएंगे। और जो लोग नहीं बैठ पाते, फिर उन लोगों को कैसे करवाना चाहिए, क्या है वो चीजें समझेंगे। उसके बाद हमारा शरीर 5 कोशों से बना है, पंच कोश से। हमारे शरीर में पंच तत्व है, पंच प्राण है, तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा सीखेंगे। और पंचकोश जागरण का मेडिटेशन होता है। और सारे जो त्रिबंध है, तो 3 बंध लगाने से हमारे जो पंच प्राण है, जो सारे उनको हम कैसे उनकी ऊर्जा बढ़ाएंगे हमारे शरीर को चलाने के लिए। जैसे यूनिवर्स को चलाने के लिए कोई एक ऊर्जा है, कोई तो ऐसे एनर्जी है, कोई इसे गॉड मानता है, कोई कॉस्मिक एनर्जी बोलता है। लेकिन साइंटिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन, उन्होंने भी कहा है कि वो भगवान को मानते नहीं थे, लेकिन वो ये जरूर मानते थे कि कोई तो ऐसे एक एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, कोई तो एनर्जी है ब्रह्मांड में, वो ये पूरी सारी चीजें चलाता है। वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए भी, हमारे शरीर में जैसे हम क्या बोलते हैं, प्राणवायु लेते हैं, हम प्राणवायु छोड़ते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सांस लेते हैं। तो वैसे ही ये जो पंच प्राण है, तो उनके ये हमारे शरीर के हर एक अलग अलग हिस्से में स्थित है, तो वो हम समझेंगे। और क्या है, त्रिबंध है, बंध होते हैं, उड़ियान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध। बंध कैसे लगाने हैं, बंध से ये जो ऊर्जा है उसको कैसे होल्ड हम रख सकते हैं, बंध के क्या क्या फायदे हैं, बंध किसे लगाने चाहिए किसे नहीं। और ये थोड़ी सी एडवांस में चीजें आएगी, तो इसको आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट से लेंगे तो हमने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। तो आप लोग एक करके रखना, भी 7 बजे ही क्लास है अपनी, तो आप लोग जब तक हमारी क्लास है, क्लास के बाद खाना खाना, तो एम्प्टी स्टमक रहोगे तो एनर्जी फ्लो आप लोग बहुत अच्छा महसूस कर पाओगे। क्योंकि प्राणायाम मेडिटेशन दोनों में मिनिमम 1 आवर, तो भी अगर हम एम्प्टी स्टमक, मिनिमम मैक्सिमम तो 2-2.5 घंटा अगर हमने कुछ खाया नहीं हो, तो हम बहुत अच्छे से प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये चीज भी हम एक रखेंगे। और दूसरा है कि 3 बंध, ये तीनों बंध को लगाकर महाबंध लगाया जाता है। तो ये 3 बंध तो हम लगा सकते हैं, लेकिन महाबंध प्रॉपर रूल्स के साथ लगाना चाहिए। और कैसे है कि त्राटक,
हम त्राटक ध्यान भी लेंगे। तो त्राटक में क्या है, सब लोगों को दिए का एक पता होता है कि दिए से त्राटक करते हैं। तो त्राटक क्या होता है, ये आंखों की शुद्धि क्रिया होती है। तो इसके हम अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे। कई बार क्या होता है, लोग दिया लगाएंगे, दिया रोज रोज लगाकर करने में आलस करते हैं, स्टूडेंट्स लोगों को भी आलस आ जाता है कई बार। और हम अलग अलग टाइम पर लेते हैं, तो अलग अलग 10-12 तरीकों से हम अलग अलग जो यौगिक टेक्निक्स भी है, जैसे नासाग्र दृष्टि है, भूमध्य दृष्टि है, उनको उनके साथ भी हम त्राटक ध्यान कर सकते हैं। बिंदु का है, सूरज का है, सितारे का, चंद्रमा का, ऐसे अलग अलग त्राटक के टाइप्स है। तो ये सारी चीजें जब हम हमारी क्लास में लेते हैं, क्लास से पहले तो खुद आप लोगों को पूरा 1 महीना जो चीज सिखाई गई, उस दिन से पूरा क्लास खत्म होगा तब तक उसकी रोज प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों को क्या करना है, ये तो एक हमारा 1 आवर हो गया शाम का। तो रोज सिर्फ 1 महीना खुद के लिए हम सैटरडे संडे छुट्टी रखेंगे। और आप लोगों को ऐसे संकल्प करना है, आज ही हम सब संकल्प करेंगे कि जो रोज हम सीख रहे हैं सुबह उसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे। मिनिमम 15 मिनट्स हो, हाफ आवर हो, किसी के पास अगर टाइम ना हो तो इसको हम 100% सीखेंगे और फिर हमारे स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो और ये त्राटक का हो गया। उसके बाद क्या है, योग निद्रा। जो योग योग निद्रा ये है कि हमारी 10 घंटे की, 12 घंटे की नींद हाफ आवर में, 1 आवर में हम पूरी कर सकते हैं। और जो हमारे पेशेंट होते हैं, तो हम हमारे पेशेंट को अलग अलग योग निद्रा दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, उनके ऊपर दवाई काम नहीं करती, क्योंकि उनके मन में ही निगेटिव थॉट्स होते हैं कि अरे बाप रे, मुझे इतनी शुगर है, मेरी शुगर कुछ भी किया है तो कमी नहीं होती। तो ये निगेटिव अफर्मेशन के कारण उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये निगेटिव ब्लॉक होने के कारण कई बार उनको दवाइयां काम नहीं करती। और कई बार क्या होता है, बहुत माइल्ड पावर की गोली से भी और उसके साथ योग निद्रा और ये सारी चीजें करवाई जाती है, तो फास्ट वो रिकवर होते हैं। तो योग निद्रा कैसे अलग अलग कैसे बना बना सकते हैं, हम कैसे सेट कर सकते हैं, स्टूडेंट से कैसे ले सकते हैं, वो एक हम देखेंगे। और है कि हम मेडिटेशन में क्या, योगिक मेडिटेशन में और हम देखेंगे कि पातंजल ध्यान, जैन ध्यान, और है साइक्लिक मेडिटेशन है, प्रेक्षा ध्यान है, ऐसे अलग अलग यौगिक ध्यान भी है, वो हम समझेंगे। कोई कोई चीज ऐसे लगेगी आप लोगों को कि बहुत हाई लेवल लगेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी पूरी क्लास है ना, तो बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस चीजें भी आप सीख कर रखो और प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के बेसिक मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे। सांसों पर ध्यान लगाना, एंजाइटी रिलीफ मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे मेडिटेशन होते हैं। और समझेंगे हम कि मंत्रों के साथ जो मेडिटेशन किया जाता है, तो मंत्रों का हमारे ऊपर कैसे असर होता है, मेडिटेशन में मंत्र का क्या फायदा होता है, ओम चैंटिंग के अलग अलग कई सारे टेक्निक्स हैं। अलग अलग टेक्निक से हम मेडिटेशन ले सकते हैं। और ये जो है सिंपल, हमें लगता है ओम चैंटिंग कितना सिंपल सा है, बहुत एडवांस एडवांस चीजें करेंगे। अगर सिर्फ हम हमारे क्लाइंट को ओम चैंटिंग बोलेंगे, अगर हार्ट डिसीज है, हार्ट पर ध्यान लगाते हुए ओम चैंटिंग करवाएंगे, तो उनको अगणित उसके फायदे मिलते हैं। और दूसरा है, हम सब ब्रीदिंग की अलग अलग थोड़ी सी टेक्निक्स भी सीखेंगे, जैसे कि शशांक ब्रीदिंग है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, थोरेसिक ब्रीदिंग है, ऐसे अलग अलग ब्रीदिंग के टेक्निक्स है, तो वो भी हम सीखेंगे। तो मतलब हमारी क्लास में हमारे स्टूडेंट को हम उनके हिसाब से वो चीजें करवा सकते हैं। तो और है कि कपोल शक्ति विकासक, कर्णपीड़ा विकासक, ऐसे ब्रीदिंग के अलग अलग टेक्निक्स भी हैं। तो वो सारे टेक्निक्स हम अच्छे से प्रॉपर रूल वाइज सीखेंगे। उसी के साथ क्या है कि अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट में क्या आएगा, कि जैसे कि कोई ध्यानात्मक आसन में विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ पा रहा है, तो हम उन्हें बताएंगे वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, या सोफे पर बैठ सकते हैं, चेयर पर। तो ऐसे हर एक जो आसन है या जो भी चीजें हैं, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो चीज भी हम एक देखेंगे। और आप लोगों को जब भी मैं सिखाऊंगी, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी आप लोग ऑब्जर्व करना कि हमें कैसे सिखाना है, बिगिनर्स को कैसे सिखाना है, जो थोड़े एडवांस है तो उनको डायरेक्ट
एडवांस में कैसे सिखाना है, जो जिनको योग के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है तो उनको कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा हस्त मुद्राएं, क्योंकि कैसे कोई कोई पेशेंट ऐसे होते हैं कि हम उनको हार्ड हार्ड कोई आसन नहीं करवा पाते, सिंपल से सूक्ष्म व्यायाम भी कई बार वो लोग अच्छे से नहीं कर पाते, बेंड नहीं होते हाथ, या पैरों में दर्द होता है, कई चीजों के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो मुद्राओं के माध्यम से भी हम हमारे सारे फिजिकल पेन कम कर सकते हैं। मतलब साथ में हम उनको ये बता सकते हैं चीजें, एक तो अपनी प्राणायाम की बैच में भी हम उनसे करवा सकते हैं। बाद में हम जैसे कि अगर किसी को थायराइड है तो थायराइड रिलेटेड जो भी मुद्रा है हम उन्हें वो मुद्रा बता सकते हैं। वात पित्त कफ इनबैलेंस है तो वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए भी मुद्राएं होती है, तो वो मुद्राएं हम सीखेंगे समझेंगे। और मैं ऐसे करूंगी कि जो सच में हम इम्प्लीमेंट कर पाए वैसे सारी मुद्राएं हम सीखेंगे। एडवांस में भी जो कुछ कुछ मुद्राएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली कर सकते हैं वो समझेंगे। और एक्स्ट्रा मेरे पास कई सारे मुद्राज का मटेरियल है, वो भी मैं आप और ना कई सारी जो चीजें हैं जो हमारी सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं वो आप लोगों को शेयर कर दिया करूंगी, तो आप लोगों को उसे पढ़ना है। मतलब एडवांस में भी और ज्यादा एडवांस में जो बेसिक जो चीजें हम स्टूडेंट से नहीं लेकिन हमारे लिए हम बाद में भी कर सकते हैं ऐसे चीजें, तो ऐसे मुद्राज के बारे में एक्स्ट्रा भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और एक है कि हम लोगों को आजकल क्या है, जैसे सर ने बताया था कि स्ट्रेस बहुत होता है आजकल, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, स्ट्रेस क्यों क्यों कब होता है, क्यों होता है, तो स्ट्रेस रिलीफ की क्या क्या टेक्निक्स हमें करनी चाहिए, ये चीजों पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ है कि सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मतलब क्या कि बचपन से लेकर अब तक जो हमने सारी चीजों को देखा रहता है, एक्सपीरियंस किया रहता है, तो हम उन चीजों को सच मानते हैं और कई सारी चीजें होती है जो हमारे लिए सही नहीं होती। जैसे एडिक्शन होते हैं कई लोगों को, या कोई पेन होता है, कोई भी चीज होती है तो उसे कैसे निकाले। जैसे कि हमारे क्लाइंट है तो वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उनकी ओवर थिंकिंग कैसे कम की जाए। उनको बहुत ज्यादा शुगर है, दवाइयां भी काम नहीं कर रही है, शुगर कम होने के बजाय बढ़ ही रही है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हम कैसे सेट करेंगे, कैसे उनको बताएंगे, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो ऐसे, और ये तो मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया है, इसके साथ हम कई सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन मुझे एक चाहिए कि आप रोज आपकी अटेंडेंस चाहिए, क्योंकि क्या है, हमें क्या लगता है हमारे पास रिकॉर्डिंग है, आज के दिन सेशन मिस हो गया तो मैं बाद में कर लूंगी, लेकिन नहीं हो पाता। तो हम साथ में मिलकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और जो कुछ भी डाउट रहेंगे आप लोग पूछा करो। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं किसी और एक्सपर्ट से पूछ सकती हूँ, लेकिन आप लोग डाउट्स पूछा करो। ओके। और एक चीज रहेगी, हमारे यहाँ जैसे आप लोगों को पता है हमारे भारत देश में योग को पूरे वर्ल्ड में प्रचार प्रसार करने के लिए कई सारी संस्थाएं हैं। तो कैसे होता है कि हर जगह की टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग है, तो आप लोगों ने शायद आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी मेथोडोलॉजी शायद थोड़ी अलग भी हो सकती है, लेकिन जैसे मैं अभी आप लोगों को सिखा रही हूँ तो आप लोग क्लास में ये वाली भी सीख लेना। सेम ही रहता है, सब सेम रहता है, लेकिन सिर्फ बताने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा सा बेनिफिट सेम रहता है, सब सेम रहता है। लेकिन कई बार फिर क्या होता है, टीचर के बारे में ही ऐसे संदेह आने लगता है कि अरे ये तो कुछ भी बता रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं है। मुझे खुद को बहुत ज्यादा परफेक्शन अच्छा लगता है, मुझे बुक्स में खुद ही बहुत ज्यादा बुक्स पर क्रॉस चेक कर करके सिखाती हूँ। तो ऐसे बात आप लोग मन में मत रखना, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस है पुराने क्लासेस के, इसीलिए आप लोगों को ये चीजें मैं बता रही हूँ। आप लोगों को कुछ पूछना है सेशंस के रिगार्डिंग, पूछ सकते हो आप लोग। और ऐसे है सबकी हम लोग ये सारी चीजें ऐसे हमारे स्टूडेंट्स को जो हमें सिखाना रहता है ना,
तो उसकी खुद पर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि भ्रामरी, भ्रामरी से हमें पता है कि नींद की क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है, मेमोरी कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो हमें खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके। हाँ ईशिता जी पूछिए। मैम हमने कोई टूल्स वगैरह खरीदने हैं क्या बिफोर हैंड फॉर दिस नहीं कोर्स? नहीं नहीं नहीं, हमें टूल्स कुछ नहीं लगेंगे इसमें, ओके। क्योंकि जो शुद्धि क्रिया जो है ना हमारी, कपालभाति भी एक्चुअली प्राणायाम नहीं है, वो शुद्धि क्रिया ही है। लेकिन उसके लिए कोई टूल नहीं लगता। और जो त्राटक भी हम करने वाले हैं ना, तो उसमें घर की चीजें लगेगी, एक्स्ट्रा बाहर से कुछ नहीं लगेगा। ओके। और मैम आप कोई बुक्स रेकमेंड करना चाहेंगे जो जैसे आपको कुछ, आप खुद कह रहे हो आपको बुक्स में रुचि है, मुझे भी नॉलेज का बहुत रहता है कि जितना आप गेन कर सको, तो कोई हाँ बुक्स हाँ। आप तो रेकमेंड करना चाहोगे? मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं आपको जो मटेरियल शेयर करूंगी, हम हर क्लास में ऐसे करते हैं कि बुक्स में आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, उस बुक में फिर अलग अलग बहुत चीजें होती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा उनके ये रहता है कि फिर ये क्लास में रह गया, वो रह गया, ये हो गया। तो जो प्रॉपर जो सिलेबस है ना, तो वो हट जाता है। हम लोग लास्ट लास्ट जो बैच थी, उसमें तो इतना अच्छा हम लोगों का बुक्स के रिगार्डिंग हो गया था। जो लोग नहीं पढ़ रहे थे ना बुक्स, वो लोग भी इंस्पायर हो गए। ऐसे हमने इतने बुक्स शेयर किए थे। लेकिन कब, जैसे जैसे हमारे सेशन में, अगर किसी सेशन में अगर उस बुक का रेफरेंस रहता है तो हम लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और कुछ कुछ ना बुक्स, जैसे लास्ट इसमें कई स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए थे, तो पीडीएफ्स भी है। लेकिन मुझे कभी पीडीएफ्स पढ़ना खुद ही पसंद नहीं है। मैं उसके उसके भी मैं पहले प्रिंट आउट निकालती हूँ, नहीं तो अमेजोन से खरीद लेते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को जरूर इतने बुक्स बताऊंगी कि आप लोगों को ही लगेगा बाद में कि अरे कितना बताते हैं ये। तो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में हम सिर्फ फोकस अपना जो सिलेबस है, जो प्रैक्टिस है। और मैं चाहूंगी प्राणायाम, योग, आप लोग योग से जुड़े हो तो आपको पता है योग क्या है, खुद से जुड़ना। आप में से कोई बताएगा और कि आपको योग मतलब क्या लगता है? अरे और एक है कि हमें ऐसे कभी आंसर नहीं चाहिए कि जो बहुत ऐसे डेफिनेशन है बुक्स की। जो हमारे एक्सपीरियंस है ना हर क्लास में हम वैसे ही। और ऐसे नहीं रहेगा कि सिर्फ मैं आप लोगों को पूछूंगी, मतलब सिर्फ मैं ही बोलूंगी, मैं आप लोगों से पूछूंगी और आपको बोलना है। कोई डांटेगा नहीं, कुछ नहीं, हम सारे एक ग्रुप है, टीम है। ओके। हाँ बताइए। योग मतलब स्व में स्थित होना। यस राइट। मेरे लिए तो वही है कि स्व में हाँ स्थित होना। ऐसे हाँ मैडम, कैसे है, हम बुक्स की मैं भाषा हाँ में देखते हैं तो पतंजलि मुनि हमें बताते हैं, महामुनि, की चित्त वृत्तियों का निरोध मतलब हाँ योग। हाँ। तो ये क्या है, खुद से जुड़ना। तो प्राणायाम और मेडिटेशन ये क्या आ गए, आसनों से, प्राणायाम। शरीर से हटकर हम अपने अंदर को झांकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारी क्लास के सभी लोग प्राणायाम की इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी अच्छे से करेंगे कि 1 महीने में इसका एक्सपीरियंस लेंगे। क्योंकि हमें क्लास में क्या है, ऐसे तो मैं भी कर सकती हूँ कि बहुत सेशन बढ़ा दिए और एक एक सेशन हम बहुत बहुत समय ले रहे हैं, सिर्फ काउंटिंग बढ़ा रहे हैं सेशन की। तो ऐसे हम नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को प्रॉपर, मैं आपको कम समय में ही, मतलब 10-10 मिनट, 15 मिनट हम लोग दिया करेंगे मेडिटेशन को। लेकिन मैं चाहूंगी कि उसकी आप लोग टाइमिंग बढ़ाए। जैसे कि क्या रूल होता है कि मेडिटेशन मेडिटेशन कितने समय करना चाहिए, आप में से किसी को पता है? हाँ बताइए। मेडिटेशन इंस्टेंट रिलैक्सेशन भी हो सकता है और आधा 1 घंटा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता नहीं, लेकिन आइडियली कितना करना चाहिए हर किसी ने? 10 to 15 minutes। हाँ। क्या है कि स्टार्टिंग में तो हम 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जितनी हमारी एज होती है उतने मिनट हमें मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे मेडिटेशन का होता है। तो हमें वहां तक तो भी मिनिमम पहुंचना है।
क्योंकि दिन का कितना समय ऐसे हमारा जाता है, तो प्रॉपर। और जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, हम ऐसे बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट को कि ये करने से हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, ऐसे होता है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस हमने ही नहीं लिया है, तो वो सिर्फ किताबी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे त्राटक आप करोगे ना, सब लोगों को बहुत रहता है त्राटक का, तो त्राटक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे खुद, 21 डेज मिनिमम। और जो भी मेडिटेशन है हम 10-10-15 मिनट लेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने एज के मिनट्स तक तो भी पहुंचना है। ओके, तो कल से हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेडिटेशन जो प्राणायाम के रूल्स है, बाकी सब चीजें हैं, वो भी सारी हम कल से ही देखेंगे। ओके, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना था? कि किसी ने हैंड रेज किया था शायद? यस मैम। हाँ, मैम में अगर वो हम नोट्स लिखना ना लिख पाए, क्योंकि लिखने की आदत भी छूट चुकी है हम जैसे कि, तो हम तो हाउस वाइफ हैं, तो उसका अरे क्या? आपके पास लाइफ लॉन्ग आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, तो हाँ आप जी। पूरा दिन हाउसवाइफ लोगों को, मुझे तो अच्छा लगता है कि हाउसवाइफ लोगों के पास खुद की बहुत टाइम तरक्की होता है। करने के लिए और ज्यादा समय होता है। मैं यही तो बात है। रोज 1 बजे से 3 बजे तक मेरा फोन, आप लोग भी लगा के देखोगे तो एरोप्लेन मोड पर रहता है। खुद अच्छा। ही सब चीजें करती रहती हूँ, मेडिटेशन, ध्यान। ये मुझे लगता है हमेशा कि 1-1 मिनट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हो दोपहर में फिर से। उल्टा आप अच्छे से नोट्स बनाओ, बाकी लोगों को भी दो। और आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं ही कितनी सारी चीजें दे दूंगी। और आप लोग है कि मुझे एक और है रिक्वेस्ट की, डायरेक्ट फोन मत किया करो, क्योंकि मैं रात को 10 बजे सो जाती हूँ। और पूरा दिन भी मेरा रहता है, थोड़ा शेड्यूल बहुत है मेरा ऐसे सब चीजों का, और पढ़ाई बहुत चलता रहता है, सब रहता है शेड्यूल। तो स्टूडेंट्स कभी भी कॉल कर देते हैं, कभी कभी तो आप लोग मैसेज डालो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो कॉल पर बात करेंगे, या मैं आप लोगों को मैसेज से आंसर करूंगी। ओके, वो जो नोट्स बनने हैं वो हमें सबमिट करने पड़ेंगे मैम क्लास में? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे कोई तो बहुत इधर डोर मेरा बजा रहा है। हम आज का 1 मिनट मैं पहले बात कर लेती हूँ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो कोई नोट्स लिखने नहीं है आपको, कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ कोई एग्जाम लेते नहीं है, लेकिन मैं हूं कि मैं आपको क्वेश्चन पूछा करूंगी। जो भी सीखा है ना हमने, तो उसके बारे में ऐसे नहीं है, आपको नहीं चाहिए होगा तो नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं इसलिए पूछूंगी कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रहे और याद रहे कि आप आपके स्टूडेंट्स को भी ब्लाइंडली सिखा पाओ। ओके, तो जो आज सीखा है तो दूसरे दिन थोड़ा सा रिवीजन में पूछ लिया करूंगी मैं। जैसे चक्रास के दिन है, या पंचकोश, पंचजागरण, तो आप क्या करोगे, कॉन्शियसली पढ़ोगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि एग्जाम छोटी सी होनी चाहिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए होती है, लेकिन हम लोग करेंगे क्रॉस चेक करके। ओके, आप लोग पढ़ा करो। चलेगा, आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। 3 बार ओमकार चैंटिंग। और एक है इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ, रोज हर किसी को, अभी देखते हैं हम कई सेशन में कि स्टार्टिंग में प्रार्थना को भी मिस करते हैं, और प्रार्थना लेंगे बोले तो भी बंद कर देते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स का भी वैसे ही होता है। तो सबसे पहले क्या है कि स्टार्टिंग की प्रार्थना हम क्यों लेते हैं? आप में से कोई बताएगा? ताकि हमारा मन उस चीज के लिए एकाग्र हो जाए कि अब हमें ये काम करना है। वेरी और नाइस, भगवान का नाम तो हर चीज में अपन पहले ही लेते हैं। वेरी नाइस। और एंड में जो हमने सीखा है वो आगे भी उसी तरह से, उसी शांत चित्त से आगे बढ़ना चाहिए। वेरी नाइस। कैसे है कि स्टार्टिंग की प्रार्थना हम इसलिए लेते हैं कि जब भी तक हम बैठते हैं प्राणायाम, मेडिटेशन या कौन सा भी योग क्लास में,
तो हमारा मन पहले हम बहुत ये काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पूरा हमारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं। तो जब भी हम 1 घंटे के लिए सीखने वाले हैं तो ओम चैंटिंग से क्या होता है, हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, एकाग्र, बाहर की जो सारी चीजें हैं उससे हटकर कंसंट्रेशन होता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो एक है कि कौन सा भी हम शुभ कार्य करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं। वैसे ही गुरु जो बचपन से लेकर हमारी पहली गुरु हमारी माता से लेकर जो हमें सिखाते हैं, हम हर किसी से सीखते हैं। तो सभी गुरुओं को नमन वंदन करके, मतलब हमारे वो भाव होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज है। तो इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से शांति से प्रार्थना करके जब भी सीखते हैं तो हम बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। कंसंट्रेशन, पहली प्रार्थना कंसंट्रेशन के लिए, और लास्ट की क्या है, जो हमने 1 घंटे में सारी चीजें सीखी है तो उससे हमें मनस शांति मिली होती है। जो हमें मनस शांति मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो ऐसे ही पूरा दिन 24 घंटे हमारे साथ बनी रहे। इस भाव के साथ हम लास्ट की एंड की प्रार्थना लेते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि रोज प्रार्थना स्टार्टिंग की भी रहेंगे साथ में, एंड की भी रहेंगे साथ में। ओके, चलेगा। 3 बार ओमकार चैंटिंग लेते हैं, आंखें बंद, मन शांत, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। आ आ आ शांति मंत्र। आ शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। और एक है कि शांति 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 हम 3 बार क्यों बोलते हैं हमेशा, तो शांडिल्योपनिषद है या योग के इसमें कई बुक्स में, ग्रंथों में बताया गया है कि 3 प्रकार के हमारे दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो तीनों जो हमारे दुख है, जो दर्द है, वो पूरी तरह से शांत हो, इसलिए हम 3 बार, मतलब आध्यात्मिक मतलब जो हमें शरीर को जो भी पीड़ा होती है, आदि भौतिक मतलब जो भी हमें किसी से, अगर किसी ने मारा, कायिक वाचिक मानसिक, किसी ने बोला, किसी ने हमें चोट पहुंचाई, या शारीरिक किसी ने हमें दर्द दिया, तो ये सारे आती है आदि भौतिक। और आदि दैविक क्या, जो हमारे पुराने कर्मों के साथ हमें जो दुख मिलते हैं, तो ये हो गए आदि दैविक। तो रोज जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो मन में सोचेंगे कि हमारे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनों प्रकार के दुख पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। ओके, चलेगा। हरिओम। कल मिलते हैं शार्प टाइम पर। हरिओम।